संजीर। क्या हुआ है माई? आप रो काहे रही है? कुछ हुआ है का? बाबूजी की लड़ाई हुई आपसे? उन्होंने फिर से आप पे हाथ उठाया का? बताइए हमें। भाई मैं उस गंवार को इस घर में नहीं झेल सकता। आयुष्मान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। चुप क्यों है? बताइए ना माई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तू ज्यादा मत सोच। माई, आपको इस बारे में डॉक्टर बाबू को बताना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो ये सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि अपराध है। आपको ये सब कुछ सहने की कोई जरूरत नहीं है माई। अब समय आ गया है माई कि आप अपने लिए खड़े हो, आवाज उठाए इस अन्याय के विरुद्ध। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ भी नहीं हुआ है। तू बिना एक ही बात लेकर के बैठ जाती है। तेरे बाबूजी ने दोबारा मुझे नहीं मारा है। और हाँ, पहले भी तूने जो कुछ भी देखा है ना, तुझे मेरी कसम, इसके बारे में तू आयुष्मान से कुछ नहीं कहेगी। माई नहीं, माई कहती है ना मुझे। कसम दी है मैंने तुझे। अगर तूने मेरी कसम नहीं मानी तो तू अपनी माई का मरा हुआ मुंह देखेगी। ठीक है माई। अब रोना बंद कर। जा अपना काम कर, मैं भी कमरे को साफ कर देती हूँ। जा। माफ कर देना बेटा, मैं तुझे सच नहीं बता सकती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ, उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और मुझे ये करना ही होगा। मुझे माफ कर देना भगवान। जो जिंदगी आपने मुझे दी है वो मैं खत्म करने जा रही हूँ। कमजोर पड़ चुकी हूँ मैं। इस तरह रोज रोज घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। अपनी जिंदगी खत्म करके मैं आपके पास आना चाहती हूँ। माँ। आयुष, अरे बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत दिन से आपके गले नहीं लगा था और आज बहुत बेचैन सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कमजोर पड़ रहा हूँ मैं। तो सोचा आपके गले लगकर आपसे हिम्मत ले लूं। आखिर आप ही तो मेरी ताकत है। तेरी हिम्मत और ताकत के लिए तुझे मेरी जरूरत क्यों है? ये तो सब मन का खेल होता है। अगर मन अच्छा होता है तो दिल खुश हो जाता है। और मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे का मन और दिमाग दोनों ही बहुत ताकतवर है। तो जो भी करेगा ना, सब सही करेगा। खूब नाम कमाएगा तू, और मैं जहां भी रहूंगी तुझे देखकर बहुत खुश होंगी।
क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मेरा सर हमेशा गर्व से ही ऊंचा करेगा। वीर होंगी मतलब आप मुझे छोड़कर कहीं जा रही हैं? हाँ, आपसे दूर रहकर नहीं, आपके साथ रहकर आपकी आंखों के सामने मैं आपका सर गर्व से ऊंचा करूंगा। आयु, तू अकेले अकेले क्यों गले लग रहा है मम्मा को? मैं भी लगूंगी। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी जिंदगी में आप सब हैं। मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, पर मेरे तीनों बच्चों ने कभी मुझे निराश नहीं किया। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। बुआ जी लीजिए। ये लीजिए, ये हमारी अंगूठी। हाय जिज्जी। अरे वाह बुआ जी, ये रिंग तो आपके ऊपर बहुत ही जच रही है। वैसे दीदी, आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बुआ जी, आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। आई एम श्योर पहले तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगती होंगी, तभी तो काका आपको भूल नहीं पाए हैं अभी तक। बुआ की मस्करी करोगे? हाँ, सॉरी। लगाएं चमाट। वैसे गहना कहाँ है बेटा? दिखाई नहीं दी सुबह से। पता नहीं बुआ जी, मैं जब रूम में था तब तो तैयार हो रही थी वो। लो, अभी जीजी की मंगनी चल रही, वो तो ऐसे सज रही जैसे उसकी मंगनी होने वाली हो। बताओ। ए चकोरी, आज के शुभ दिन पर ताने तूने देने की जरूरत नहीं है। जरा जबान को काबू में रखो। आयुष बेटा, जाओ गहना को बुला लाओ। सॉरी सर, गलती हो गई, देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगा। अरे नहीं आयुष्मान, बेटा वहां रख दो। आयुष्मान बेटा, इस सगुन की मेहंदी है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, शुभ होती है, इसे साफ नहीं करते, समझे? जी। अब जाओ तुम गहना को बुला लाओ। ये शगुन की मेहंदी आयुष्मान को तो लग गई है, पर अब ये मेहंदी उसके हाथ से मेरे हाथ पे लगेगी, और इस बार मैं उस खैना को बीच में आने नहीं दूंगी। अरे गहना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बाहर मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। को मैं कर देता हूं। अरे शर्मा क्या रही हो? पति हूं मैं तुम्हारा। रुको।
गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।